अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, कल हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कौमी असम्बली पार्लियामेंट जो है वो गैर मामूली सरगर्मियों का मरकज़ बनी रही। तमाम दिन हमने देखा कि वहाँ पर लंबी लंबी तकरीरें होती रहीं और इजलास भी मुलतवी होता रहा। जब इजलास मुलतवी होता था तो अरकान असम्बली हुकूमत के और अरकान असम्बली जो अपोजिशन के थे वो और स्पीकर जो है वो आपस में मुज़ाकरात करते थे, लेकिन ये मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे और ये इजलास जो है वो शाम को अफ्तारी तक चलता रहा और अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कल नहीं हो सकी अफ्तारी तक। उसके बाद हमने देखा कि अफ्तारी के बाद एकदम से ये सरगर्मियाँ जो है वो तब्दील होती हैं और मरकज़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस बन जाता है। गैर मामूली सरगर्मियाँ, इंतहाई हसास नौइयत की सरगर्मियाँ वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिरी तौर पर यह दिखाया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास वहाँ पर तलब कर दिया है और वहाँ पर जो है वो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं और बताया ये जाता है कि वहाँ पर चीज़ ये डिस्कस की जा रही है कि वो मरासला जो कि अमेरिका की तरफ से सामने आया था मुबैना तौर पर, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए ये गैर मुल्की साजिश है, उसकी तफसीलात जो है वो मंजर आम पर लाई जाएंगी और कुछ आला ओहदेदार हैं, चंद आला ओहदेदार हैं जिनको अब वो मरासला दिखाया जाएगा और ये हकीकत जो है वो अब खोली जाएगी। ये ज़ाहिरी तौर पे चीज़ें सामने आई थी कि इस वजह से वहाँ पर वफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। बताया तो ये जा रहा था लेकिन हो वहाँ पर ये नहीं रहा था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो माहौल था वो इंतहाई टेंस था, हर कोई वहाँ पर परेशान था। ऐसा क्या हुआ कि हर कोई परेशान था, माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था। अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस वाला माहौल वही 1999 वाला माहौल बना हुआ था जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था। आर्मी चीफ़ जो उस वक्त के थे उनको बरतरफ कर दिया था और वो परेशानी के आलम में सबसे पूछ रहे थे बार बार कि क्या हुआ, फ़ौज तो नहीं आ गई, कू तो नहीं हो गया है। कल का माहौल भी वैसा ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस का था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल बहुत हसास फ़ैसला ले लिया था और उसका हुक्म भी जारी कर दिया था। तमाम लोग परेशान थे। वज़ीर-ए-आज़म कदरे मुतमईन नज़र आ रहे थे क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे एक डॉक्यूमेंट का और वो इंतज़ार कर रहे थे जो उन्होंने नए सरबराह मुकर्रर किए थे एक इंतहाई अहम इदारे के, उनका वो इंतज़ार कर रहे थे। होता ये है कि अचानक से इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में हम एक हेलीकॉप्टर को परवाज़ करता हुआ देखते हैं और वो फिर हेलीकॉप्टर जो है वो परवाज़ करता हुआ आता है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लैंड कर जाता है। PM is going। दो बिन बुलाए मेहमान हेलीकॉप्टर में से उतरते हैं, सिक्योरिटी के लोग और चाक चौबन नौजवान जो हैं, जवान, वो उनको अपने हिसार में ले लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो दाखिल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब से वो तन्हाई में मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात तकरीबन पौना घंटा तक जारी रहती है। इस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या बातें की या वज़ीर-ए-आज़म साहब से क्या बातें हुई, ये तो तफसील बिल्कुल भी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इंतहाई बावसूख और मोतबर ज़राए से जो कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मौजूद था, उससे ये चीज़ सामने आई है कि ये मुलाकात खुशगवार नहीं थी। खुशगवार माहौल में ये मुलाकात नहीं हुई और ये इंतहाई टेंस मुलाकात थी। इस मुलाकात के असरात हमने देखे। PM is going। वो असरात ये थे कि स्पीकर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, डिप्टी स्पीकर साहब भी चले जाते हैं और जो कुर्सी है स्पीकरशिप की वो अयाज सादिक साहब संभाल लेते हैं। इजलास अगले दिन तक के लिए मुलतवी नहीं होता, रात गए तक ये इजलास जारी रहता है, तमाम रात ये इजलास जारी रहता है। वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है और उनको घर भेज दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये तवक्को कर रहे थे कि उन्होंने जिस अहम इदारे के सरबराह को मुकर्रर किया है वो आएंगे, आकर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को सैल्यूट करेंगे और फिर उसके बाद जो कौमी असम्बली में एक हुल बपा है वो सब का सब वहाँ पर थम जाएगा, तमाम सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, वो अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसका वज़ीर-ए-आज़म साहब इंतज़ार कर रहे थे और वो नहीं आया? जो जारी करना था वज़ारत दिफ़ा ने, वो जारी नहीं किया। वज़ारत दिफ़ा ने वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं जारी किया? आप इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत खूबी लगा सकते हैं कि ताकत ताकत ही होती है।
पावर होती है, तो वो डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया। इस तमाम सूरत हाल की तस्दीक जो अंदर के ज़राए ने ये बात बताई है, इसकी तस्दीक एक और तरीके से भी होती है। हमने देखा कि रात गए अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं वो आकर अपने अमले समेत अदालत में बैठ जाते हैं। अदालत में एडवोकेट अदनान इकबाल एक पिटीशन तैयार करते हैं, एक दरख्वास्त तैयार करते हैं जिसमें वो ये लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए बर्री फ़ौज के सरबराह को बरतरफ कर दिया है और ये जो उनका फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए और जो बर्री फ़ौज के सरबराह हैं उनको अपने ओहदे पर बहाल किया जाए वसी तर मुल्की मफाद में, अवामी मफाद में। और ये दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस साहब तक इसलिए नहीं पहुंचाई जाती है या उनके सामने उस वक्त तक इसलिए नहीं पेश की जाती है कि वहाँ पर एक खाना खाली रखा हुआ था जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उस नोटिफिकेशन का नंबर लिखना था जो नोटिफिकेशन वज़ारत दिफा से जारी होना था बरतरफी का। इससे पहले कि वो बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी होता, वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंचता, दो अहम शख्सियात जो हैं वो हेलीकॉप्टर में आती हैं, चाक चौबंद जवानों ने उनको घेरा हुआ होता है और वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से आकर पहले ही मुलाकात करते हैं जो कि खुशगवार मुलाकात नहीं थी और वो नोटिफिकेशन फिर जारी नहीं होता है। अगर तो इस चीज़ से नत्थी किया जाए कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, वहाँ पर अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल किया जाना नज़र नहीं आ रहा था, तो इसका तो हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत कर सकती है क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मातहत इदारा है। तो इसका ताल्लुक़ कौमी असम्बली से तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि वाकई में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कदम उठा लिया था, नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाना था और वो नोटिफिकेशन जो है वज़ारत दिफा से जारी नहीं किया गया या नहीं करवाया गया। वो उस नोटिफिकेशन की वजह से ये मामला जो है वो लटक गया। और यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी अहम है, वो ये कि हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कल इस चीज़ का सबूत दिया, बावजूद इसके कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया था, हुक्म जारी कर दिया था, इसके बावजूद भी जो हमारे इदारे हैं उन्होंने जमहूरियत का ही साथ दिया और उन्होंने जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में जो भी मामला चल रहे थे उसमें उन्होंने खुद मुदाखलत नहीं की। और जो माजी में हम देखते रहे हैं कि फिर जब इस तरह का फ़ैसला हुआ 1999 में, फिर ना अपोजिशन रही, फिर ना हुकूमत रही और फिर वो तीसरी क़ुव्वत थी जो कि आ गई और फिर उसके बाद मुल्क उसने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, तो इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया हमारे इदारों ने कल तक के फ़ैसले के लिए और कल एक जमहूरी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म साहब को फिर घर भेज दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी असल अंदर की कहानी के कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, मुशीरों को और उनको आइनी माहिरीन को और अपने वफाकी काबीना को उन्होंने बुलाया था, तो वो असल में कल वहाँ पर ये इंतहाई हसास नौइयत का फ़ैसला किया गया था जिसके ऊपर अमल दरामद सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि वज़ारत दिफा से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ या नहीं होने दिया गया। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।